नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाल विकास यानी सीडीपी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जी, आप बता दें कि जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो जिसकी तैयारी हम करा रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट्स का टीचिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश करें। जब बता दें कि वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो क्या है, वाइगोत्स्की, जिसका पूरा नाम है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, उसके बाद बता दें कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो ये बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। दोनों में देखिए अंतर यही है। पियाजे मानते थे कि पहले विकास होगा यानी डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगा। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि सबसे पहले क्या होता है, बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करते हैं, यानी अपने समाज में दोस्त से, माँ बाप से, पड़ोसी से अंतःक्रिया करके वो सीखता है। यानी समाज से अंतःक्रिया करता है, वो सीखता है, उसके बाद क्या होता है, विकास होता है। यानी पहले क्या होता है, लर्निंग होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। ये किसका मानना है, वाइगोत्स्की का मानना है। जबकि पियाजे का मानना था कि पहले विकास होगा उसके बाद अधिगम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपने समाज से यानी संस्कृति से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्शन करके सीखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए हैं, जिनमें पहला है जेपीडी जॉन प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्कैफोल्डिंग। जॉन प्रोमिक्सल डेवलपमेंट होता क्या है, वो होता है कि जैसे सपोज डेट कि आपने ये घेरा, सपोज डेट कि ये कोई आपका जो है विकास का क्षेत्र है, यानी जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट है। इसमें आप यहाँ पर है, बीच में है, कहाँ पे है, बीच में है। आप इस बीच में भी इसके अंदर है, आप इसके अंदर तो आसानी से कुछ भी सीख रहे हैं जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि जो जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र जो होता है वो वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच का अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो आपका वास्तविक विकास है यानी रियल डेवलपमेंट है और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसके स्तर के बीच जो अंतर है वही क्षेत्र जो है, वो क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा, सपोज डेट कि ये क्षेत्र जो है ये क्या है, वास्तविक विकास। क्या है, वास्तविक वास्तविक विकास। और ये क्षेत्र है, ये क्या है, ये है हमारा क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, संभावित विकास है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा। इन दोनों के बीच के अंतर का जो क्षेत्र है वो जेपीडी कहलाएगा, यानी जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। अब बताइए, आप यहाँ पे बीच में हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कहाँ है, बीच में। आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, तो वही कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प क्या कहलाएगी, टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस स्कैफोल्डिंग कहलाता है, जिसको हम स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाड़ या ढांचा बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टीचर है, क्या कर रही है, स्टूडेंट को पढ़ा रही है। जैसे कोई मैथ्स है जिसमें आपको स्टूडेंट यानी कि टीचर पूरा नहीं बता करके क्या कर रही है, थोड़ा सा हिंट दे देती है, जिसके बाद आप उस मैथ्स को पूरे बना लेते हैं। यानी एक दो स्टेप आपको बता दिया, आप आगे का खुद कर लेते हैं। तो उन्होंने जो एक दो स्टेप आपको बताया या फिर हिंट दिया वो क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग में वो आएगा जो कि किसी भी क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानता हो, वो आपको उस सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे फिर क्षेत्र हो, उसके बारे में वो आपको ज्ञान दे सकता है। ठीक है, और जो आपको बताएगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फिर पेरेंट हो, वो जो वो क्या कहलाएगा, MKO कहलाएगा। क्या कहलाएगा, MKO, मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, वो कहलाएगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग कौन दे सकता है, जो आपको आपसे ज़्यादा जानता हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे फिर मैथ्स में हो, चाहे फिर साइंस में हो, वो आपसे ज़्यादा जानता है। या फिर आप देखते होंगे कि बच्चे बचपन में क्या करते हैं, साइकिल सीखते हैं। ठीक है,
तो पीछे से क्या करते हैं, चाहे वो उसके बड़े भाई हो चाहे फिर पिता हो, वो साइकिल को पकड़ते हैं और बच्चे क्या करते हैं, पैडल मारते हुए धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं। जब वो चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं, जो पीछे से साइकिल को पकड़े हुए रहते हैं तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो जान जाता है कि ये बच्चे चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, टेम्प्रोरी हेल्प हो गया, जिसके बाद आप जो है उसको चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगले पॉइंट दिया है उन्होंने एमकेओ का, यानी मोर नॉलेज अदर्स का, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ बता दें कि जो एमकेओ होता है, यानी कि वो होता है मोर नॉलेज अदर्स, यानी कि जो आपसे ज़्यादा जानता हो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, पेडागोजी हो, कुछ भी हो। तो इसमें आपका हो जाएगा पेरेंट्स, जो आपको बचपन में सिखाते हैं, चाहे फिर टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, या फिर फ्रेंड है जो आपसे ज़्यादा किसी टॉपिक्स को या किसी सब्जेक्ट को वो आपसे अच्छा जानता हो। ठीक है, वो आपका हो जाएगा एम को ओ, यानी मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, इसके अलावा बता दें कि जो वाइगोत्स्की के भाषा पर विचार है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की ने भाषा पर क्या कहा है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा और चिंतन शुरू में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यानी जो लैंग्वेज होता है आपका वो, या फिर आपका जो थिंकिंग होता है, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है, बाद में क्या आता है, विचार आता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, पहले लैंग्वेज आएगी, उसके बाद क्या आएगा, विचार आ जाएगा, यानी थिंकिंग आएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी कि जो आपका भाषा जो है वो क्या करेगा, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होगा उसको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, यानी सुगम बनाएगा, यानी आसान बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, निजी भाषण बोलते हैं, यानी निजी भाषा बोलते हैं, आंतरिक भाषा जिसको हम इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहेंगे। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है, चाहे वो रंगोली बना रहा हो या फिर पेंटिंग बना रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, अपने मन में वो बोल रहा है कि यहाँ पे सपोज डेट कि इस प्रकार का वो कोई कलर बना रहा हो, पेंटिंग बना रहा हो। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, रेड नहीं देना चाहिए, इसमें ब्लैक देना चाहिए तो अच्छा लगेगा, इसमें काला देना चाहिए, इसमें येलो देना चाहिए। वो क्या कर रहा है, अपने मन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपने मन में बोल रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, उसका निज भाषा। ठीक है, यानी आंतरिक भाषा या फिर प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ये कहलाएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, जो थ्योरी उन्होंने दिया है। वो कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले। वो क्या है थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि बच्चे क्या करेंगे, अपने समाज से इंटरेक्ट करके वो सीखते हैं। ठीक है, अपने समाज से इंटरेक्ट करके, यानी अंतःक्रिया करके सीखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा पहले भाषा आएगी, उसके बाद विचार आएगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक से अंतःक्रिया करके वो सीखेंगे, उसके बाद उनका विकास होगा। इसके साथ ही इसके अपोजिट पियाजे ने क्या कहा कि पहले विकास होगा, उसके बाद लर्निंग होगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाए, एक क्या था, जेपीडी था। ठीक है, एक क्या है, इसके फोल्डिंग है। जेपीडी क्या है, उन्होंने बताया कि जेपीडी वह है जो वास्तविक विकास और संभावित विकास है, उन दोनों के बीच, स्तर के बीच का जो क्षेत्र है, उन्हीं को क्या कहा, जेपीडी जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट का है। और साथ ही कहा कि इसमें आएगा क्या, एक आएगा एमकेओ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन्स। ठीक है, जो क्या करेगा, आपसे ज़्यादा जानेगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो किसी भी टॉपिक्स में हो। ठीक है, वो एमकेओ होगा, मोर नॉलेज अदर पर्सन्स। वही आपको इसके फोल्डिंग देगा। कोई आपका टीचर है, ठीक है, आपको किसी भी मैथ्स में परेशानी हो रहा है बनाने में, वो आपको हिंट दे दिया, उसके बाद आपने बना लिया, उनको क्या नाम दिया गया, इसके फोल्डिंग, यानी पार या ढांचा कहा गया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने भाषा के बारे में, वाइगोत्स्की ने क्या कहा, पहले भाषा आएगी, उसके बाद विचार आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट स्पीच को महत्व दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तीन चीज़ों पे उन्होंने महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने। क्या क्या क्या, कि सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा क्या था कि पहले भाषा पे उन्होंने जोर दिया है कि पहले भाषा आएगा, उसके बाद विचार आएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जेपीडी जॉन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट,
जो वास्तविक विकास है और संभावित विकास का जो स्तर है उनके बीच में जो क्षेत्र है उन्हीं को क्या कहा है, जेपीडी कहा गया है, यानी जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। इसके फोल्डिंग के बारे में बताया है, यानी कि आपको कोई मैथ्स बनाना है या फिर साइंस का कोई सवाल है जो नहीं बन रहा, उसमें आपको हिंट दे दिया आपके टीचर्स ने या फिर आपके पेरेंट्स ने, तो वो क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग कहलाएगा। उसके अलावा उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा, पहले भाषा आएगा उसके बाद विचार आएगा, ठीक है। और उनके बाद उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी जो निज भाषा है उनको महत्व दिया है, किसने, वाइगोत्स्की ने। और वाइगोत्स्की का जो थ्योरी दिया उन्होंने वो क्या है, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो दोस्तों आई होप हमने आपको वाइगोत्स्की का जो सोशल कल्चरल थ्योरी है उनके बारे में अच्छे तरीके से समझाया है। और लेकिन कहीं पर भी आपको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।